साउथ कोरिया के एक जंगल के बीच एक ऐसा हॉस्पिटल खड़ा है जहां लोग कहते हैं रात को अब भी चीखने की आवाज़ें आती हैं। एक हॉस्पिटल जो सिर्फ बंद नहीं हुआ बल्कि एक इंसिडेंट के बाद हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। पेशेंट्स गायब हुए, डॉक्टर्स पागल हो गए और रूम नंबर 402, उस रूम का नाम सुनते ही आज भी लोकल लोग वहां जाना अवॉइड करते हैं। पर सबसे स्केरी बात, ऑफिशियली किसी को एग्जैक्ट सच पता ही नहीं। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दुनिया के सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल्स में से एक, गोंजियांग नामयांग साइकेट्रिक हॉस्पिटल। ये कहानी सिर्फ घोस्ट की नहीं है, ये कहानी है फियर की, मिस्ट्री की और अर्बन लेजेंड्स की। लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज की स्टोरी डिस्टर्बिंग होने वाली है। ये हॉस्पिटल साउथ कोरिया के गयोंगी प्रोविंस के पास लोकेटेड है। जंगल और माउंटेन्स के बीच बना हुआ ये साइकेट्रिक हॉस्पिटल बाहर से डिस्टर्बिंग लगता है। 1970s में इसे मेंटली इल पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए बनाया गया था। उस टाइम के साइकेट्रिक हॉस्पिटल को लोग वैसे ही स्केरी मानते थे, लेकिन गोंजियांग का नाम धीरे धीरे अलग लेवल पर फेमस होने लगा। हॉस्पिटल के अंदर नैरो हॉलवेज, रस्टी व्हीलचेयर्स, ब्रोकन ऑपरेशन रूम्स और लॉक्ड पेशेंट वार्ड्स थे। कई रूम्स में अब भी ओल्ड मेडिकल फाइल्स और फर्नीचर पड़ा है। जब एक्सप्लोरर्स अंदर गए तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा था जैसे स्टाफ बस सडनली डिसअपीयर हो गया हो। 1990s के अराउंड हॉस्पिटल के बारे में अजीब रूमर स्प्रेड होने लगे। कुछ लोग कहते थे पेशेंट्स अनएक्सप्लेन तरीके से मरने लगे। कुछ कहते थे हॉस्पिटल डायरेक्टर मेंटली अनस्टेबल हो गया। और फिर एक रात मल्टीपल पेशेंट्स की डेथ हो गई। उसके बाद हॉस्पिटल परमानेंटली अबैंडन कर दिया गया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कुछ और ही कहते हैं। अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और सैनिटेशन इश्यू की वजह से क्लोज हुआ। मतलब कोई कंफर्म्ड मैसेकेर या पैरानॉर्मल इंसिडेंट ऑफिशियली प्रूव नहीं हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी लोकल लोगों ने ऑलरेडी हॉरर स्टोरी बनाना स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे लेजेंड रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल बन गई। हॉस्पिटल का सबसे इन्फेमस एरिया रूम नंबर 402। कहते हैं यहाँ कुछ डेंजरस पेशेंट्स रखे जाते थे। कई एक्सप्लोरर्स ने क्लेम किया रूम के अंदर कैमरा सडनली बंद हो जाते थे। कुछ लोगों ने विस्परिंग साउंड्स भी रिकॉर्ड किए। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, कई विजिटर्स ने कहा उन्हें रूम के अंदर किसी की ब्रीदिंग साउंड सुनाई देती है, जबकि रूम कंप्लीटली एम्प्टी था। 2000 के बाद अर्बन एक्सप्लोरर्स और घोस्ट हंटर्स सीक्रेटली हॉस्पिटल के अंदर एंटर करने लगे। कईयों ने कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस की, लेकिन ऑलमोस्ट हर ग्रुप ने एक ही कॉमन बात बोली, अंदर एंटर करते ही एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, जैसे कोई कॉन्टिन्यूसली देख रहा हो। कुछ एक्सप्लोरर्स ने रिपोर्ट किया फुटस्टेप्स, मूविंग डोर्स, रैंडम स्क्रीम्स और शैडो फिगर्स। एक ग्रुप ने क्लेम किया उनके कैमरास रिपीटडली मैन फंक्शन कर रहे थे। दूसरे ग्रुप ने कहा उन्हें बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे एक वुमेन दिखी, जबकि वहाँ कोई नहीं था। इंटरनेट पर एक फेमस ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें हॉस्पिटल के अंदर विस्परिंग वॉइसेस रिकॉर्ड हुई। एक्सपर्ट्स ने बोला हो सकता है ऑडियो डिस्टॉर्शन हो, लेकिन पैरानॉर्मल बिलीवर्स के अकॉर्डिंग ये वॉइसेस फॉर्मर पेशेंट्स की थी। सबसे डार्क रूमर हॉस्पिटल के डायरेक्टर को लेकर था। कहते हैं डायरेक्टर मेंटली अनस्टेबल हो गया था और उसने पेशेंट्स पे इलीगल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए। कुछ लेजेंड्स के अकॉर्डिंग पेशेंट्स को बेसमेंट में लॉक किया जाता था, लेकिन कोई ऑफिशियल एविडेंस नहीं मिला। साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स के अराउंड फेयर ऑलरेडी होता है। जब एक आइसोलेटेड अबैंडन्ड बिल्डिंग मिलती है तो इमेजिनेशन और रूमर्स रैपिडली ग्रो करते हैं। डार्क हॉलवेज, ब्रोकन मेडिकल इक्विपमेंट्स, पेशेंट रूम्स, ये सब नॉर्मली हॉरर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है। मुझे पर्सनली लगता है
हॉस्पिटल का क्लोजर मोस्टली फाइनेंशियल और हाइजीन रीज़न की वजह से हुआ था, लेकिन अर्बन लेजेंड्स ने स्टोरी को मोस्टर बना दिया। लेकिन एक सवाल अब भी बचता है, वाई डू सो मैनी पीपल रिपोर्ट सिमिलर एक्सपीरियंस इनसाइड? कोइंसिडेंस, फियर साइकोलॉजी या कुछ और? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज़ डालता हूँ। और कमेंट में बताएं आपका इस केस के बारे में क्या कहना है।